हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज अपन देख रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ के मैप सिंप्लीफिकेशन। जो कार्नोग मैप अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उस कार्नोग मैप को यूज करते हुए अपन को बूलियन फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, उसको आज अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। कार्नोग मैप बनाना मैंने बता दिया था कि किस तरीके से बनाते हैं कार्नोग मैप के बारे में, तो ये ज़रूर पहले देख लेना, उसके बाद ही आप अपना इस क्लास को देखना। तो कार्नोग मैप कैसे बनाते हैं, उसके बाद में मैंने बताया था कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं, उनकी ग्रुपिंग का प्रायोरिटी क्या होता है, वो सब मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कार्नोग मैप को सिंप्लीफाई करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जिसमें दिया हुआ है अपन को एक कार्नोग मैप दिया हुआ है, ओके, और उसको अपन को सिंप्लीफाई करना है उसकी ग्रुपिंग के थ्रू। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखना है। राइट सिंप्लीफिकेशन form for given K-map। एक K-map दिया हुआ आपको, 4 वेरिएबल K-map है। ये एक के मैप दिया हुआ है जिसके अंदर 1 जो है कहाँ किससे बनाया हुआ होगा, ये कोई ट्रुथ टेबल होगी जिससे ये के मैप बनाया गया है, जिसमें ट्रुथ टेबल में इन नंबर पे, जैसे डेसिमल इक्विवेलेंट है 0 1 2 3, तो 3 नंबर पे 1 है, उसमें 4 5 पे 1 है, 6 7 7 पे 1 है, 8 9 तो 9 पे 1 है, 8 9 पे 1 है, 10 11 इन पे नहीं है, 12 13 पे 1 है, 13 पे 14 और 15 पे 1 है, और उससे ये के मैप बनाया हुआ है। WXYZ अपने इनपुट वेरिएबल हैं उसके। अब अपन को ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग में मैंने बताया था प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा। सबसे पहले 8 का, अब अपन को यहाँ पे मिन टर्म लेना है, मिन टर्म के थ्रू अपन इसको सोल्व करेंगे। मिन टर्म, तो मिन टर्म के में अपन को कौन सा क्या वैल्यू देखनी है, 1 कहाँ पे उनकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, पास पास में जो बैठे हुए हैं उनकी ग्रुपिंग करनी है, जस्ट पास पास में होने चाहिए, उनकी ग्रुपिंग अपन करेंगे। और ग्रुपिंग किस ऑर्डर में करनी है, 2 टू द पावर के ऑर्डर में, जो जितनी ज़्यादा होगी, जैसे 8 की ग्रुपिंग सबसे पहले करनी है, फिर 4 की, फिर 2 की ग्रुपिंग करनी है अपन को। तो यहाँ पे 8 की ग्रुपिंग कहीं पे भी नहीं दिख रही कि 8 1 एकदम पास पास में हो, एडजेसेंट में हो। जैसे यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, 8 कहीं पे भी नहीं है। तो अपन ने पहले ये ग्रुपिंग करेंगे 8 की, तो 8 की ग्रुपिंग मैंने ये 8 की ग्रुपिंग हो नहीं रही है, तो उसके बाद में आएंगे अपन 4 पे। तो ये 4 जो है 1 वो एडजेसेंट में है, पास पास में है, तो ये ग्रुपिंग हो सकती है, ओके। अब उसके बाद में और कहीं पे बाकी है 4 की ग्रुपिंग और कहीं पे भी नहीं हो सकती है। तो इसके बाद में अपन करेंगे 2 की ग्रुपिंग करेंगे। तो 2 की ग्रुपिंग कहाँ पे हो रही है वो देख लेते हैं अपन। तो 2 की ग्रुपिंग हो रही है, एक तो ये, क्योंकि इस 1 को इन्वॉल्व करना जरूरी है, ये कह सकते हैं कि है ना पहले आ चुका ऑलरेडी ग्रुपिंग में, तो क्यों करना है। फिर अपन को इसकी सिंगल की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, जबकि सिंगल की ग्रुपिंग सबसे लास्ट में होती है, 8 4 2 और 1, ये। तो सबसे ज़्यादा पेयर सबसे कम पेयर बनने चाहिए ग्रुपिंग में, ध्यान रखना चाहिए। एक तो प्रायोरिटी क्या है ग्रुपिंग की, 8 4 2 1 वो, और कम से कम पेयर के अंदर ये ख़त्म हो जाने चाहिए, ये सारे के सारे 1 आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 की ग्रुपिंग करूँगा, न कि 1 की, क्योंकि 1 की ग्रुपिंग की तो मेरे एक्स्ट्रा टर्म जो है
सिंप्लीफाई फॉर्म नहीं होगा वो, यदि मैंने वन को इन्वॉल्व, सिंगल वन को इन्वॉल्व किया तो, इसलिए मेरे को 2 की ही ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे सीधे 4 की ग्रुपिंग नहीं हो रही, नहीं तो मैं 4 की भी कर सकता हूँ दूसरी। यहाँ पे भी फिर इस 1 की भी दूसरी ग्रुपिंग हो गई, इस 1 की भी दूसरी ग्रुपिंग हो गई, इस 1 की भी ये ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, तो ये सारे ग्रुपिंग हो गए। एक 4 का ग्रुप बना और 4 2-2 के ग्रुप बने। अब ये देखना, जो 4 की ग्रुपिंग अपन ने की है यहाँ पे, उनके जो 1 हैं वो 2 की ग्रुपिंग में भी कवर हो रहे हैं। तो अपन इस 4 वाला जो ग्रुप है इसको अपन छोड़ सकते हैं। हालांकि प्रायोरिटी पे है। मान लो ऐसा होता है कि यहाँ पे 1 नहीं होता, ये जो 1 है ये 1 नहीं होता, तो मेरा ये 1 फिर कहीं किसी के साथ ग्रुप नहीं बन पाता डबल में, तो फिर मेरे को 4 वाला पूरा ग्रुप लेना पड़ता और ये 3-2 के ग्रुप मैं ले सकता था। लेकिन यहाँ पे चारों 2-2 के ग्रुप में ये ऑलरेडी चारों के चारों 1 इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसलिए मैं इसकी ग्रुपिंग नहीं करूँगा। इस ग्रुपिंग को मैं रिडंडेंट कहूँगा कि इस ग्रुपिंग को मेरे को नहीं लेना है। बाकी ये 4 जो 1-1-1-1 वाले हैं ये ग्रुप करना है इस तरीके, क्योंकि चारों 1-1 की ग्रुपिंग की है। जो 4 ग्रुप बनाया मैंने 2-2 के पेयर लेके, उस ग्रुप के अंदर सारे के सारे 1 इन्वॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन इसलिए ये 4 के जो मैंने ग्रुप पेयर बनाया है उसको इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। अदरवाइज एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी। मैंने इसके लिए टर्म लिख दी, एक इस पेयर के लिए लिख दी, ये इस पेयर के लिए लिख दी, इस पेयर के लिए लिख दी, और फिर मैंने ये 4 के लिए भी रखे, तो एक्स्ट्रा पेयर आएगी, क्योंकि ऑलरेडी इन चारों के अंदर ये 1-1-1-1 इन्वॉल्व हो ना आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे लिखना कैसे है वो मैं बता देता हूँ कि अब मैंने बताया था यहाँ पे क्या आता है, y बार z बार, y बार z 00011110, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है, वही w बार x बार, w बार x, wx और wx बार। अब अपन को लिखना कैसे है इसका, अब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा कैसे। सबसे पहले कोई भी एक पेयर लेना है, ये पेयर लिया अपन ने, ठीक है, ये वाला पेयर ले लिया। अब इस पेयर में ये देखना है जो इनपुट वेरिएबल है किन किन की वैल्यू सेम है, ठीक है। इस 1 और इस 1 के लिए किन किन इनपुट वेरिएबल की वैल्यू सेम है। जैसे ये दोनों 1 है, इनके लिए इनपुट वेरिएबल की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, जैसे इन दोनों के लिए y की वैल्यू क्या है, y, और या इसको 000111 के फॉर्म में लिखूं, 00011110, इधर भी 00011110। तो इन दोनों के लिए y की वैल्यू कितनी है, 1, तो मैं y को इंक्लूड करूंगा। z है, z को भी इंक्लूड करूंगा। और इधर की तरफ यदि मैं देखूंगा तो इन दोनों 1 के लिए, इस 1 के लिए w की वैल्यू है 00 और x की वैल्यू है, एक के लिए 0 एक के लिए 1, तो x को छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि x के लिए वैल्यू जो है 1, दोनों 1 के लिए अलग अलग है, लेकिन w के लिए वैल्यू कितनी है, 0 है, तो मैं इसको इन्वॉल्व करूंगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एंड ऑपरेशन करके कैसे लिखूंगा, 0 को लिखूंगा w बार और इधर yz, इन दोनों का एंड ऑपरेशन मैंने कर दिया इस ग्रुपिंग के लिए। अब मैंने दूसरा पेयर देखा, ये इन दोनों पेयर के लिए wx की वैल्यू दोनों के लिए 1-1 है, और ऊपर की तरफ यदि देखूंगा तो yz की वैल्यू, तो y की वैल्यू दोनों के लिए सेम है 1, लेकिन z की वैल्यू डिफरेंट है, तो z को मैं छोड़ दूंगा और बाकी जो है उनका एंड ऑपरेशन कर दूंगा। तो दूसरा क्या पेयर आएगा, दूसरे पेयर के लिए आएगा wx और इधर y, और इन पेयर का क्या करना है, मेरे को और ऑपरेशन करते जाना, जैसे कि मिन टर्म में बताया था मैंने, SOP फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट जो पेयर आएगा उसका और ऑपरेशन किस होगा, तो वो ये वाला मैंने पेयर ले लिया। इस पेयर के लिए क्या होगा, y और z की वैल्यू सेम है 0 और 1, तो यहाँ पे लिखूंगा y बार z, और इधर के लिए कौन सी वैल्यू सेम, किसके लिए सेम आ रही है, w के लिए सेम आ रही है 1-1, तो यहाँ पे लिख दूंगा y बार z w, या w को पहले लिख देते हैं क्योंकि ls भी है वो। w y बार z। फिर नेक्स्ट लास्ट पेयर कौन सा बच गया, ये वाला। तो इस पेयर के लिए क्या होगा, इस पेयर के लिए दोनों 1 के लिए w और x की वैल्यू सेम है 0 और 1, दोनों के लिए w की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे y की वैल्यू 0 है दोनों के लिए, और z की वैल्यू डिफरेंट है, तो y को इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, w बार x y बार।
तो ये इसका इस फंक्शन के लिए सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब यदि आपने इस 4 वाले पेयर को इन्वॉल्व किया मान लो, तो एक टर्म और एक्स्ट्रा आएगी। कौन सी टर्म एक्स्ट्रा आएगी? इन चारों के लिए अपन को देखना कौन कौन सी वैल्यू सेम है। तो इन चारों के लिए देखेंगे तो इधर की तरफ देखेंगे पहले, तो W की वैल्यू अलग अलग है। W की वैल्यू 0 और 1 है। जैसे इसके लिए 0 हो गई और इसके लिए 1 हो गई, तो W को छोड़ना है। अक्स की वैल्यू इन दोनों के लिए क्या है? 1 है, और इन दोनों के लिए भी क्या है? अक्स की वैल्यू 1 है। तो मैं क्या ले लूँगा यहाँ से अक्स, और ऊपर की तरफ से क्या लेना पड़ेगा मेरे को? खुद से सोचो पहले। y की वैल्यू है 0 और 1, तो अलग अलग हो गई, और z की वैल्यू चारों के लिए क्या है? 1 है, तो क्या ले लूँगा? z, अक्स z। ठीक है। जैसे अब 4 का क्यों लेते हैं अपन प्रायोरिटी ऑर्डर? क्योंकि देखो 4 के अंदर बहुत ही कम आउटपुट में क्या सिर्फ 2 ही आए, और यहाँ पे 3 आ रहे थे, क्योंकि डबल डो का पेयर बनाए तो मेरे 3 टर्म आए, और यहाँ पे आए तब 2 ही टर्म का एंड ऑपरेशन हुआ। और यदि 8 का बन गया तो सिर्फ एक ही टर्म आएगी। तो अपन को कम से कम लॉजिक गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी उस लॉजिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए, इसलिए ये प्रोसेस अपन अपनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया ये, लेकिन ये टर्म इस टर्म के बिना भी काम चल सकता है, तो अपन ये टर्म क्यों लिखें यहाँ पे? तो ये टर्म अपन नहीं लिखेंगे, अदरवाइज अपन को एक यहाँ पे एक और ऑपरेशन और एक एंड ऑपरेशन करने के लिए दो लॉजिक गेट्स की और ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अपन इसको यूज नहीं करेंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ इतना ही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना कैसे सिंप्लीफाई फॉर्म करना है अपन को। बूलियन ये इस तरीके से दिया हुआ हो सकता है, अपन को डायरेक्ट कैमे बना हुआ हो सकता है, या अपन को ट्रूथ टेबल दी हुई हो सकती है। ट्रूथ टेबल से अपन 1 1 1 1 अरेंज कर सकते हैं। मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पे 1 रहा होगा, जैसे 0 1 2 3, तो 3 पे 1 हुआ होगा, 4 पे 1 है, 5 पे 1 रहा है, 6 पे नहीं रहा है, 7 पे 1 रहा है, 8 पे नहीं रहा है, 9 पे 1 रहा है, 10 पे 1 है, 11 पे 1 है, 12 पे 1 है, 13 पे 1 है, 14 पे 1 है, और 15 पे 1 है। तो इन जहाँ जहाँ पे 1 है ट्रूथ टेबल में भी वहीं पे 1 हुआ होगा, उसके हिसाब से कार्नोग मैप बनाया हुआ है। मिन टर्म के बेसिस पे अपन ने सबसे पहले पेयरिंग की, पेयरिंग में जो रिडंडेंट ग्रुप बना 4 का उसको छोड़ दिया, उसको लिखेंगे तो एक्स्ट्रा टर्म बनेगी जिसकी कोई यूज नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए इसको अपन छोड़ देंगे। तो कंपेयर कैसे बनाते हैं? 4 का, फिर पहले 8 का नहीं बन रहा तो 4 का नहीं बन रहा तो 2 का भी नहीं बन रहा। मान लो कोई 1 1 ऐसे पड़ा हुआ होता है जिसके पास में कोई भी 1 नहीं है, जिसके जस्ट पास में नहीं है 1, तो उसको अपन सिंगल मान के फिर लिखते हैं यहाँ पे। और एक ध्यान में रखना, जैसे पास में होते हैं 1 तभी पेयरिंग होती है, एक अदरवाइज ऐसे भी पेयरिंग हो सकती है। एंड पे है तो मान लो 1 1 यहाँ पे, सॉरी दिख नहीं रहा, 1 नीला ले लेता हूँ, 1 1 यहाँ पे 1 1 यहाँ पे है, तो ये भी ग्रुपिंग हो जाती है इस तरीके से। ये एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, इस तरीके से भी पेयरिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे है तो पेयरिंग नहीं होगी। मान लो 1 पे है और 2 पे है तो ऐसे पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया, इस एग्जाम्पल को करके देखना, खुद से ट्राई करना, और भी एग्जाम्पल ट्राई करना, तभी और समझ में आएगा। अब एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। इस एग्जाम्पल को करना, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में दूसरा एग्जाम्पल और देख लेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।